आज हम ध्रुव राठे को जवाब देने जा रहे हैं। ध्रुव राठे जिसको पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन उसकी रिसेंट वीडियो ने हमें यह बता दिया कि ध्रुव राठे और इंडियन मीडिया में कोई फर्क नहीं है। आइए ध्रुव राठे की रिसेंट वीडियो का एनकाउंटर करते हैं। ध्रुव राठे कहते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, और वो दहशतगर्द कौन थे? 3 साल की 2 बच्चियां, 7 औरतें, एक 7 साल का बच्चा, और इसके अलावा लातदार पाकिस्तानी बेकसूर सिविलियंस। ध्रुव राठे, आपने बोला जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले, क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? कि जो मिलिट्री बच्चों और औरतों को निशाना बनाए वो मिलिट्री दहशतगर्द मिलिट्री होती है। हमारी भी सोच ऐसी ही है कि जो मिलिट्री बच्चों को या औरतों को निशाना बनाए वो दहशतगर्द मिलिट्री होती है। इसीलिए जब आपकी जानिब से पाकिस्तान में मासूम लोगों को शहीद किया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में उस जगह को निशाना बनाया जिस जगह से पाकिस्तान के मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा था। जब पाकिस्तान ने उन लोगों को निशाना बनाया जो कि दहशतगर्द हैं, ध्रुव राठे के मुताबिक, क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तान में बच्चों और औरतों को शहीद किया था, पाकिस्तान ने उनकी मिलिट्री बेसिस को तबाह किया। और ये सिर्फ डिफेंस था, ये इंडिया के ऊपर हमला नहीं था, क्योंकि हम डिफेंस कर रहे थे। जहां जहां से पाकिस्तान के मासूम औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था, उस जगह को तबाह करके हम डिफेंसिव हो रहे थे। उसके बाद इंडिया की जानिब से पाकिस्तान एयर फोर्स की एयर बेस को निशाना बनाया गया। हमने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? ध्रुव राठे, जब आप पाकिस्तान के सिविलियंस को शहीद करोगे, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद करोगे, उसके बाद पाकिस्तान की एयर बेस को निशाना बनाओगे, तो पाकिस्तान चुप बैठेगा। हमने ऑपरेशन का आगाज किया, फजर के टाइम ऑपरेशन शुरू हुआ, और चंद ही घंटों में आप जाके ट्रंप के कदमों में गिर गए, और ट्रंप को आप कहने लगे कि नहीं पाकिस्तान हमारी पहुंच से दूर है, सीज फायर करवा दो। ध्रुव राठे, तुमने एक और बात भी की अपनी वीडियो में कि पाकिस्तानी मिलिट्री दहशतगर्दों के जनाजे में शरीक थी। मैं एक दफा फिर तुम्हें बता दूं कि वो जो दहशतगर्द थे ना तुम्हारी नजर में, उनकी उम्र 3 साल थी, 7 साल थी, और बाकी आधे से ज्यादा औरतें थी। वो औरतें जो अपने बच्चों को पीछे छोड़ गई हैं। बच्चे पूरी जिंदगी यतीमी की जिंदगी गुजारेंगे। उनका जनाजा पाकिस्तान आर्मी पहली सफ में खड़े होकर क्यों ना पड़े? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के सिविलियंस की हिफाजत करना। अब मैं आता हूं लश्कर तैयबा की तरफ। ध्रुव राठे ने अपनी पूरी वीडियो में लश्कर तैयबा को निशाना बनाया। अब मैं ध्रुव राठे की एक गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं। यहां पर आप लोगों को यह भी बता दूं कि ध्रुव राठे पढ़ा लिखा बंदा है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन पैसों की कोई कमी हो गई होगी जिसकी वजह से वो ये सारी बातें कर रहा है ताकि डॉलर्स मिल जाएं। खैर नाज़रीन, ध्रुव राठे कहता है लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीम है, उसको पाकिस्तान में ट्रेन किया जाता है और फिर वो इंडिया पे हमले करती है। ध्रुव राठे लश्कर तैयबा बनी क्यों? आए आपको पीछे लेकर चलते हैं। आपको लेकर चलते हैं 1947 में, जब पाकिस्तान आजाद हुआ। तब सिर्फ पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ बल्कि इंडिया भी आजाद हुआ। नाज़रीन, जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो यूएन ने बोला कि कश्मीरियों की मर्जी है, अगर कश्मीरी चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, अगर कश्मीरी चाहते हैं तो वो इंडिया के साथ मिल जाएं। हमारी इत्तलात के मुताबिक उस वक्त कश्मीर में 98% आबादी मुसलमानों की थी। आप कहते हैं कि एक सिख बादशाह था और सिख बादशाह ने बोला कि कश्मीर इंडिया को दे दो। नहीं, जो यूएन था उसने ये बोला था कि जो आबादी ज्यादा है वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी मुल्क के साथ ऐड हो जाए, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। आप कहते हैं कि सिख महाराजा था, उसने बोला कि कश्मीर इंडिया को दे दो, जबकि उस वक्त कश्मीर में 98% मुस्लिम्स रहते थे और उन मुस्लिम्स ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। तो अगर यूनाइटेड नेशंस के लॉ को सामने रखकर देखा जाए तो कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था, क्योंकि ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी और मुसलमान चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हों। क्या चाहते थे? पाकिस्तान को तो बनाया ही इस्लाम के नाम पर गया था। 98% मुस्लिम आबादी रखने वाला कश्मीर ये कैसे बोल सकता है कि हम एक हिंदू मुल्क में जाएंगे जो कि इंडिया है? उसके बाद हमारे मुसलमान कश्मीरी बहन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया इंडिया की जानिब से। हमारी इत्तलात के मुताबिक इंडिया की जानिब से 1 लाख से ज्यादा मुसलमान कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया।
1,60,000 कश्मीरियों को टॉर्चर किया गया, किसी के नाखून निकाल लिए गए, किसी की टांगें तोड़ दी गई, किसी के हाथ काट दिए गए, उनको पूरी जिंदगी के लिए माजूर कर दिया गया, किसी के दिमाग पे इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए कि आज भी वो पागलों की तरह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में फिरता है। उसके बाद 1987 में कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स ने लश्कर-ए तैयबा बनाई। क्यों? क्योंकि इंडिया 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुका था, 1,60,000 से ज्यादा कश्मीरियों को टॉर्चर कर रहा था, उनकी माओ बहनों को रेप किया जा रहा था। ये CNN कहता है, ये ह्यूमन राइट्स कहता है। ध्रुव राठे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बच्चों वाली बातें करोगे। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ये कहते हैं कि इंडिया की जानिब से इनोसेंट 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया गया और 1,60,000 कश्मीरियों को टॉर्चर किया गया। ये ह्यूमन राइट्स कहते हैं। जब आप किसी के भाई को मार दोगे, जब आप किसी की मां को मार दोगे, जब आप किसी के बच्चे को उठाकर ले जाओगे, जब आप किसी की बीवी को रेप करोगे, जब आप किसी की बहन को उसके सामने नंगा कर दोगे, तो वो क्या करेगा? तो वो एक तंजीम बनाएगा और उस तंजीम का नाम है लश्कर-ए तैयबा, जो कश्मीर को आजाद करने के लिए बनाई गई। फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है जिनको मॉडर्न दौर में। फ्रीडम फाइटर्स जिनके इलाके में कोई दुश्मन आकर कब्जा कर ले और उसके बाद वो जद्दोजहद करें अपने इलाके को आजाद करवाने के लिए, उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। और लश्कर-ए तैयबा एक दहशतगर्द तंजीम नहीं, बल्कि लश्कर-ए तैयबा इंडिया से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर आजाद करवाना चाहती है। क्यों? क्योंकि लश्कर-ए तैयबा के अंदर आज जो लोग मौजूद हैं, ये वही लोग हैं जिनकी माओ बहनों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। ध्रुव राठे, तुम तो बड़े समझदार बंदे थे, तुम ये कैसे बात कर सकते हो पाकिस्तान ने लश्कर-ए तैयबा को बनाया, जबकि तुम ये जानते हो कि इंडिया कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था, उनकी माओ बहनों को ज्यादती का निशाना बना रहा था। इसीलिए लश्कर-ए तैयबा फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से बनाई गई। अब मैं आपको बताता हूं कि असल दहशतगर्द कौन है। मोदी। मोदी वो इंसान जिसके बारे में खुद ध्रुव राठे पीट पीट कर कहता है कि ये दहशतगर्द है, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही दहशतगर्द है, तो वो मुल्क भी दहशतगर्दों की ही फहरिस्त में शामिल हुआ ना ध्रुव राठे। आए आपको बताते हैं कि किस तरह 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद करवा दिया था। ये बात है 2002 की और ध्रुव राठे इस बात को अच्छे से जानता है। 2002 में चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात था मोदी, और उस टाइम जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी जानिब से 100 से ज्यादा मसाजिद को शहीद कर दिया गया, 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, लाखों की तादाद में मुसलमान शदीद जख्मी हुए, और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ये सब कुछ मोदी ने करवाया था, क्योंकि मोदी सीएम था गुजरात का। CNN, BBC चीख चीख कर ये बात बताते हैं कि मोदी ने गुजरात में 2002 में 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया। बल्कि आप BBC को छोड़ें, CNN को छोड़ें, इंडिया का एक सीनियर पुलिस ऑफिसर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हलफ उठाता है और हलफ उठा के कहता है कि जो 2002 में मुसलमानों को शहीद किया गया, मुसलमानों की मसाजिद को शहीद किया गया, उसमें मोदी का अहम किरदार है, और मोदी ने पुलिस को रोक दिया था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को कुछ ना कहा जाए, ये जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं इन्हें करने दो। असल दहशतगर्द मोदी है जिसने 2000 मुसलमानों को गुजरात में शहीद किया। असल दहशतगर्द इंडिया है जिसने कश्मीर पर पहले कब्जा किया और कब्जा करने के बाद 1 लाख मुसलमानों को शहीद किया और 1,62,000 से ज्यादा मुसलमानों को टॉर्चर किया। ध्रुव राठे, हम तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम तुम्हारी बड़ी वीडियोस देखते थे, लेकिन आज हमें भी पता चल गया कि तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं, लिफाफा कंटेंट हो, लिफाफा। खैर नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।